Assalamu alaikum everyone. I am Zakaria here with you today. Hope you are having a fantastic time over there. In this video I would like to let you know about direct and indirect speech. डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच किसको कहा जाता है, आज की इस वीडियो में हम इसी ताल्लुक़ से बात करने जा रहे हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. यस देखिएगा, डायरेक्ट स्पीच इफ़ द मैसेज ऑफ स्पीकर इज़ कन्वेड इन हिज ओन एक्चुअल वर्ड्स विदाउट एनी चेंजेस इज़ कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच किसको कहा जाता है? स्पीकर ने और बोलने वाले ने जो वर्ड्स और जो अल्फाज बोले हैं, आप अगर उसको एग्जैक्ट वर्ड जो बोले गए हैं उन्हीं को बताते हैं तो इसको कहा जाता है डायरेक्ट स्पीच. इसको एग्जाम्पल से समझिएगा. और अनस सेड आई एम फीलिंग इल. आपका फ्रेंड अनस है, आपकी मुलाकात अनस से हुई, आपने हालात मालूम किए. अनस ने कहा आई एम फीलिंग इल, मैं बीमार हूँ. आप घर आ जाते हैं. अब घर आकर आप अपनी फ़ैमिली को अनस के बारे में जब बताते हैं तो आप अपनी फ़ैमिली से अगर अनस के जो अल्फाज हैं बेआइन ही और एग्जैक्ट वर्ड्स आप घर वालों को बताते हैं तो आप कहते हैं अनस सैड आई एम फीलिंग इल. तो एग्जैक्ट वर्ड अगर आप बताते हैं तो इसी को कहा जाता है डायरेक्ट स्पीच. दूसरा, अरशद सैड आई एम स्टडीइंग इंग्लिश. इस एग्ज़ाम्पल में आप देखिएगा, अरशद की और आपकी मुलाकात होती है. आपने अरशद से मालूम किया आप क्या कर रहे हैं. उन्होंने जवाब दिया आई एम स्टडीइंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ. अब आप घर आते हैं. अब घर आकर आप जो वर्ड्स और जो अल्फाज अरशद ने आपसे कहे थे एग्जैक्ट वही वर्ड आप घर आकर बताते हैं. आप अपने घर वालों से कहते हैं अरशद सैड, अरशद ने कहा आई एम स्टडीइंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ. तो एग्जैक्ट वर्ड अगर आप बताते हैं स्पीकर के और बोलने वाले के तो इसी को कहा जाता है डायरेक्ट स्पीच. अब देखिएगा नेक्स्ट. यस, इनडायरेक्ट स्पीच इफ़ द मैसेज ऑफ स्पीकर इज़ कन्वेड in our own words is called indirect speech. अब आपकी मुलाकात हुई किसी से और आप अपने घर जब आते हैं तो अब जिस शख्स से आपकी मुलाकात हुई थी उन्होंने जो बात कही थी आप एक्चुअल वर्ड्स में उसको नहीं बताते हैं बल्कि अपने अल्फाज में और अपने वर्ड्स में आप जब उसको कन्वर्ट करते हैं तो इसी को कहा जाता है इनडायरेक्ट स्पीच. इसको एग्जांपल से और समझिएगा. अनस सैड आई एम फीलिंग इल और अरशद सैड आई एम स्टडीइंग इंग्लिश. ये जो है ये पिछली स्लाइड में जो डायरेक्ट स्पीच के तहत हमने बताया था ये वही है. अब यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हैं एज यू आर एबल टू सी हियर, ये है इनडायरेक्ट स्पीच. अब ये जो हैं ये एग्जैक्ट वर्ड बोले गए हैं. आपने अनस से मुलाकात की थी, घर आकर आपने अनस की बात को बतलाया कि अनस ने ये कहा. इसी तरह अरशद से मुलाकात हुई, अरशद के जो एग्जैक्ट वर्ड थे आई एम स्टडीइंग इंग्लिश, उन्हीं को आपने एग्जैक्ट वर्ड घर आकर बतलाए थे. अब आप अनस से जब आपकी मुलाकात हुई और जब आप घर आ गए तो आपने घर आकर अनस से जो बात हुई थी उसको अपने अल्फाज में आपने बयान किया, अपने वर्ड्स में उसको आपने एक्सप्लेन किया. तो आपने कहा अनस सेड दैट ही वॉज फीलिंग इल. ये हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच. अनस ने कहा कि वो बीमार था. इसी तरह अरशद की जब मुलाकात आपसे हुई थी आपने घर आकर अरशद के कहे हुए जो वर्ड्स थे उनको अपने वर्ड्स में अपने अल्फाज में उसको आपने एक्सप्लेन किया तो इसी को कहा जाता है इनडायरेक्ट स्पीच. जैसे कि आपने कहा अरशद सेड दैट ही वाज स्टडीइंग इंग्लिश. अरशद ने कहा कि वो इंग्लिश पढ़ रहा था. तो यहाँ पर ये देख पा रहे हैं आप इस एग्जाम्पल में ये इनडायरेक्ट स्पीच है. तो कंक्लूजन यही है कि स्पीकर जो बोलने वाला है अगर आप उसकी बात को किसी से कह रहे हैं और एग्जैक्ट वर्ड आप अगर कह रहे हैं तो उसको कहा जाता है डायरेक्ट स्पीच. और अगर आप एग्जैक्ट वर्ड नहीं बोल रहे हैं बल्कि अपने अल्फाज में दूसरे की बात को आप बता रहे हैं तो इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट स्पीच. लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन. यस, नेक्स्ट वन इज़, देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको जहन में रखना इंतहाई ज़रूरी है. पहला पॉइंट क्या है? डायरेक्ट स्पीच को कोटेशन मार्क के बीच में लाते हैं. एग्जाम्पल, अनस सैड आई एम फीलिंग इल. तो देख रहे हैं यहाँ पर ये कोटेशन मार्क आपको नज़र आ रहा है, एक ये नज़र आ रहा होगा और ये नज़र आ रहा होगा. इसके दरमियान में हमें डायरेक्ट स्पीच लेकर के हम आते हैं. क्यों लाते हैं? ताकि ये पता चले कि ये स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड हैं, एग्जैक्ट अल्फाज हैं.
नेक्स्ट पॉइंट, इनडायरेक्ट स्पीच आमतौर पर पास्ट में कही हुई बात होती है। इसमें उमूमन यही होता है कि जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है वो पास्ट में कही हुई कोई बात होती है, यानी पहले वो बात कही जा चुकी होती है, आप उसको बाद में नरेट करते हैं, उसको आप बाद में बयान करते हैं, यही बताने का यहाँ पर मकसद है। इसको एग्जांपल से और देखिएगा, अनस सेड दैट ही वाज फीलिंग इल। जैसे कि ऊपर देखा था आपने, वो डायरेक्ट स्पीच थी, अब यहाँ पर ये इनडायरेक्ट स्पीच है। अब ये जो इनडायरेक्ट स्पीच है, ये जो आपकी अनस से मुलाकात हुई थी और आप घर आकर जो अपने अल्फाज में उसको आपने बयान किया है, तो जाहिर है पास्ट की ही बात है। इसी को यहाँ पर बताने का इनका मकसद है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो हम एक टेंस पीछे आ जाते हैं, यानी कहना ये चाहते हैं, अगर डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ हुआ होता है, अगर आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में एक टेंस पीछे, यानी पास्ट सिंपल और पास्ट इंडेफिनिट वो बन जाता है। यही बताने का यहाँ पर इनका मकसद है। इसको एग्जांपल से और देख लीजिएगा, ही सैड आई गो टू स्कूल, उसने कहा मैं स्कूल जाता हूँ। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आई गो टू स्कूल, यहाँ पर ये प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ हुआ है। अब जब हमने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया, ही सैड दैट ही वेंट टू स्कूल, उसने कहा कि वो स्कूल गया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ही वेंट, ये पास्ट सिंपल और पास्ट इंडेफिनिट यूज़ हुआ है। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। यस, नेक्स्ट वन इज़, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, जब हम किसी की बात को रिपोर्ट करते हैं तो आस्क, टेल से एसेट्रा को यूज़ करते हैं। जाहिर है जब हम किसी की बात को नकल करते हैं और रिपोर्ट करते हैं तो जो रिपोर्टेड स्पीच होगी तो उसके अंदर हम आस्क, टेल से एसेट्रा वगैरह के जो वर्ड्स हैं इनको लेकर के आते हैं। एग्जाम्पल से देखिएगा, दे टोल्ड वी आर वर्किंग, उन्होंने कहा हम काम कर रहे हैं। अब इसको जो इनडायरेक्ट स्पीच में जब हमने कन्वर्ट किया तो हमने कहा दे टोल्ड, तो देखिए यहाँ पर टोल्ड का यूज़ हुआ है, दैट दे वर वर्किंग। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इनडायरेक्ट स्पीच में बोले गए अल्फाज से पहले दैट का यूज़ होता है, दैट का इस्तेमाल होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं, दे टोल्ड दैट, जैसे यहाँ पर दैट का यूज़ हुआ है उसी को यहाँ पर बताया गया कि इनडायरेक्ट स्पीच में, जाहिर है इनडायरेक्ट स्पीच है और इसमें दैट का यूज़ हुआ है, दे टोल्ड दैट, यही बताने का यहाँ पर मकसद है। नेक्स्ट पॉइंट, जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो टाइम, प्लेस और प्रोनाउन भी बदल जाता है। यानी जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट बनाएंगे तो डायरेक्ट स्पीच में जो टाइम बताया गया है तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो चेंज हो जाएगा, प्लेस भी, जगह भी चेंज होगी और प्रोनाउन भी बदल जाएगा। ये कैसे बदलेगा, इसके ताल्लुक से हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बात करने वाले हैं। होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा एंड आई विल बी कमिंग बैक विद द न्यू लेसन वेरी सून हियर। टिल देन यू टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.